ईशा सूरज से कहती है क्या काव्य और आरव के रिश्ते को और मौका नहीं देना चाहिए। सूरज गुस्सा होकर चला जाता है। खुशबू अपने बच्चे को लेकर आती है। ईशा बच्चे को अंदर लेकर आती है, वो बहुत खुश होती है और मोनिका बच्चे को देखकर मन ही मन दुखी होती है, क्यों बच्चे को यहाँ पर लेकर आई। फिर काव्य आकर मिलती है। उसके बाद मोनिका और खुशबू बच्चे को अदला बदली करके दोनों एक दूसरे के अपने बच्चे को प्यार करते हैं। उसके बाद काव्य आती है, सरला से बोलती है दाई माँ राशन ख़त्म हो गया है। सरला राशन लेने बाहर चली जाती है और खुशबू ईशा को बोलती है कि का आरव भैया आपसे बाहर मिलने आए हैं। ईशा गुस्सा होती है और वो आरव से मिलने चली जाती है। फिर खुशबू बोलती है मोनिका से, क्या आप मेरे बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रही हैं। मोनिका कहती नहीं नहीं पिला रही हूँ। फिर ईशा आरव से मिलने आती है और बोलती है तू यहाँ क्यों आया है, पता है ना कोई देखेगा तो गुस्सा करेगा। ताई माँ सामान लेकर आती है बाहर से और गिर जाती है फिसल कर। ताई माँ का चप्पल टूट जाता है और ऊपर से पानी की टंकी गिरती है। ताई माँ उसी में बंद हो जाती हैं। उसके बाद ताई माँ ईशा और आरव की सारी बातें सुन लेती हैं। ईशा कहती है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। ताई माँ ये बात सुनकर बहुत दुखी होती हैं और ईशा पर बहुत गुस्सा होती हैं। वो बोलती हैं कि ईशा हमारे साथ चाल चल रही थी आज से इतने दिनों तक। उनको गलतफहमी हो जाती है और वो बहुत गुस्सा होती हैं। ईशा आरव को समझाती है कि काव्या तेरे साथ ही जाएगी। तब तक ईशा को ये लगता है सूरज आ गया। वो बोलती है सूरज आ गया तुम चले जाओ, आरव को भेज देती है। सूरज आता है और ईशा भी आती है और ताई माँ को उस टंकी से बाहर निकालते हैं। ताई माँ ईशा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो बोलती हैं, उससे रूडली बिहेव करती हैं। फिर आरव ईशा और सूरज ताई माँ को अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद ताई माँ उसके बाद आरव का मैसेज आता है। खुशबू को बोलता है भाभी अब हमें निकलना चाहिए। खुशबू आरव का मैसेज पढ़कर निकल जाती है, चली जाती है। उसके बाद सब लोग अंदर आते हैं और ताई माँ ईशा पर बहुत गुस्सा होती हैं। उसके बाद सूरज अंदर आता है तो ताई माँ बोलती हैं जा अभी की अभी पुलिस को फ़ोन कर और दोनों भाई और बहन को घरेलू हिंसा के केस में अंदर कर। सूरज और सभी परिवार वाले शौक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ताई माँ ईशा पर क्यों भड़क गई। सब लोग बोलते हैं क्या हुआ है बताइए। तो वो बोलती है कि ये महारानी अपने भाई से मिली हुई है, हमारे काव्या को दोनों भाई बहन मिलकर मारना चाहते हैं। सूरज भी ईशा पर बहुत गुस्सा होता है कि ईशा ने उसका भरोसा तोड़ दिया। उसने पहले ही ईशा से बोला था कि आप आरव से नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर सूरज ईशा को बोलता है ईशा जी बताइए क्या आप आरव से मिली हैं या वो सब जो आपने मुझसे कहा था वो सब झूठ है। ईशा बोलती है कि मैं भी तुम्हें सब समझाती हूँ, लेकिन सूरज गुस्से में एकदम भड़क उठता है। उसे बहुत भला बुरा सब कुछ बोल देता है। सूरज की बात सुनकर ईशा को बहुत दुख होता है। सूरज बोलता है वो सब आरव को डांटना, डाइवोर्स पेपर, आरव के ऊपर पानी फेंकना, क्या वो सब एक ढोंग था। ईशा बहुत सोचने समझने के बाद बहुत सैड हो जाती है। उसके बाद बोलती है हाँ वो सब ढोंग था। ईशा की बात सुनकर सूरज को बहुत बुरा लगता है। वो ईशा से बहुत गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि आप ना किसी के
बहन बनने के लायक हैं, ना किसी की बेटी बनने के लायक हैं, और ना किसी की बहू, ना किसी की पत्नी। आप एक औरत कहलाने के लायक ही नहीं हैं। ईसा को सुनकर बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, लेकिन सूरज उससे बहुत भला बुरा सुनाते जाता है। उसका गुस्सा शांति नहीं होता है। उसके बाद ताई माँ कहती हैं कि मेरी बेटी का तलाक होगा तो ये भी एक छोड़ी हुई औरत कहलाएगी। और सूरज भी उसमें ताई माँ का साथ देता है। फिर ईसा अपना बैग पैक करती है और बोलती है ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं चली जाऊँगी, इस घर से चली जाऊँगी, लेकिन आप लोग एक बात बताइए कि क्या एक औरत ही हमेशा गलत होती है? क्या एक औरत को ही हमेशा अग्नि परीक्षा देना पड़ता है? अगर बेटा नहीं हुआ तो औरत गलत, अगर अच्छे से घर नहीं चल रहा तो भी औरत गलत, अगर पति की भी कोई गलती हो फिर भी औरत को ही दोषी माना जाता है। क्यों? औरत के पास कोई दिल नहीं होता? औरत के पास फीलिंग नहीं होती? क्या सब कुछ गलती औरत की होती है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। सब लोग चुप हो जाते हैं और सूरज ईसा को खूब गुस्से नज़र से देखता है। ताई माँ बोलती हैं, अब बहला फुसला मत हमें। तू साबित क्या करना चाहती है कि तू बहुत अच्छी है? हमारी काव्या की ज़िंदगी बर्बाद करके दोनों भाई बहन मिले हुए थे। मेरी बेटी की ज़िंदगी में क्या तू खुश रहेगी इस घर में? मैं तुझे भी खुश नहीं रहने दूँगी। मैं अगर इस घर में रहेगी तो भी मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूँगी। ईसा बहुत रोती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सब लोग उसे दोषी मानते हैं कि वो आरव से मिली हुई है और घर की सारी बातें छुपा रही है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।